तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वॉक टूर ऑफ दिस फोर्ट. सो यू सॉ द एंट्रेंस पार्ट. नाउ वी आर इन द हिल फोर्ट कैसरोली. ये अलवर में है, राजस्थान. एंड निमराना की जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक निमराना मेन फोर्ट, एक तिजारा फोर्ट पैलेस, एंड दिस इज़ द थर्ड वन, हिल फोर्ट कैसरोली. वी आर जस्ट स्ट्रॉलिंग अराउंड इन द प्रॉपर्टी. एंड थोड़ा सा हाफ रहूँगा क्योंकि इसकी जो स्टीप है चढ़ाई एंट्रेंस की, वो काफ़ी ज़्यादा थी चढ़ने में. एंड सांस फूल जाती है यार आजकल. ये थोड़ा सा कोर्टयार्ड टाइप है, ओपन कोर्टयार्ड, राइट. एंड ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी नहीं है, आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा. आप देख रहे हो कि छोटा सा ये गार्डन सा एरिया है, ठीक है, सेंटर में आफ्टर द एंट्रेंस. एंड बोगनविला लगे हुए हैं विच इज़ एडिंग टू द ब्यूटी. देन इस कोर्टयार्ड में आने के मल्टीपल पाथवेज हैं. एक तो ये जो सीधे आ रहा है, हम इधर से आए साइड से, एंड एक उस तरफ भी जा रहा है. एंड थोड़ी थोड़ी दूर पे जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं, लाइक दिस वन, दैट वन, वो रूम्स हैं, ठीक है. तो जैसे ये कुछ एक रूम होगा. दिस इज़ तीतर महल. ओह आई सी, दिस इज़ तीतर महल. थोड़ा अजीब सा रूम है ये, एकदम लंबा सा. फ़ोटोज़ देखी थी मैंने. दिस वन इज़ दीपिका महल. एंड लाइकवाइज ये देखो, ये टनल आ गई. एंड दे हैव रिटन टनल टू द डाइनिंग एरिया एंड स्विमिंग पूल. आ जाओ भाई, डाइनिंग एरिया और स्विमिंग पूल की टनल ले लेते हैं. ज़्यादा ही डीप नहीं है टनल. चलो लेट्स सी क्या है यहाँ नीचे. फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ. आई हैव बीन टू द डाइनिंग एरिया बट वो रास्ता दूसरा था. ओह यस, इट एक्चुअली लीड्स मी टू द डाइनिंग एरिया. तो ये है यहाँ का सबसे हैपनिंग स्पॉट. You'll see a good view of the Aravali's here. This is the pool section. पूल हालांकि चालू नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड गाइडलाइंस, बट फिर भी पानी वानी भरा हुआ है तो एटलीस्ट माहौल सेट करके रख रहा है ये पूल. लोग अभी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो उस साइड हम अभी नहीं जाएंगे. लोग यूजुअली थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं कोई अगर कैमरा लेके घूमता है, तो मैं खुद फील करता हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड. आई थॉट अभी इतनी भीड़ नहीं हुई होगी बिकॉज आई वॉज हियर 10 मिनट्स बैक जब मैं नाश्ता कर रहा था और काफ़ी खाली था, इसलिए हम आ गए. बट एनीवेज, पहाड़ों के मज़े लीजिए. दिस इज़ जो भी यहाँ का गांव है एंड ऑल दैट. एंड पूरी एकदम वैली वाली फील आ रही है. कॉर्नर कॉर्नर पे आप बाउंड्रीज में पहाड़ियाँ देख रहे हैं. ये इसका स्ट्रेट व्यू आप ले सकते हैं. ये जो एकदम सीधे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है,
वही है कैफेटेरिया, वहीं पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब सर्व किया जाता है। एंड यहाँ से ये फोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी सुंदर है। ये वाला पार्ट तो काफ़ी सुंदर है। एंड इस कैफेटेरिया के ऊपर ही जो ये वाला जो उसकी छत है, बेसिकली वो टेरेस गार्डन है इनका। इन्होंने घास वास उगा रखी है और कुछ कुछ फूल पौधे भी हैं। विल गो देयर इन द इवनिंग। अभी तो फ़िलहाल आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट व्यू। और एवा तोते बहुत हैं यार नीमराना की प्रॉपर्टी में। तिजारा में भी काफ़ी तोते थे, इधर भी काफ़ी तोते हैं। कूल, ठीक है। आई थिंक लेट्स हेड बैक टू सी अदर थिंग्स। हिल फोर्ट कैसरौली में आने पे एक चीज़ के लिए तैयार है ना, कि ये तिजारा इतना फ्लैट सरफेस नहीं है जो इसका टेरेन है। यहाँ पे आप हमेशा से या तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे होगे या तो उतर रहे होगे। अरे वाह, यहाँ से भी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। आई थिंक यू शुड सी। नाइस। सो ये फोर्ट जो है ये तिजारा का, आई थिंक साइज़ वाइज दिस इज़ 1/5, नॉट मोर देन दैट। बट जैसे इसको बनाया है वो अच्छा है। छोटे एरिया में इट्स दे ट्राई टू काइंड ऑफ कवर एवरीथिंग इन अ स्मॉल स्पेस। अगेन वी आर बैक टू दैट सेम कोर्टयार्ड, सेंट्रल कोर्टयार्ड। यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी है एंड लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स गेट आउट फ्रॉम द अदर साइड। ये क्या है? किसी को हाथ देखना आता हो तो प्लीज़ कमेंट कि ये क्या है। एंड आई थिंक दिस आई शुड डेफिनेटली प्रमोट बाय दिस वीडियो alongside Nimrana. You should wash your hands, cover your mouth if coughing or sneezing, keep surfaces clean, avoid touching your face, stop shaking hands and hugging, and keep a safe distance. Very important. Let's go. अच्छा, एक यहाँ पे हाई टी का कंसेप्ट है शाम को। बेसिकली शाम को 5-5:30 बजे के आसपास जो चाय है उसको ये हाई टी कहते हैं। पकौड़े वगैरह एंड ऑल दैट दे सर्व, एंड ऑफ कोर्स देयर स्पेशलिटी द कुकीज़ एंड केक्स। तो ये जो टेबल है इस पे दे स्प्रेड देयर हाई टी आइटम्स। आप यहाँ से लीजिए, या तो आप इनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। दे आर वेरी कर्टियस, दे विल सर्व यू। एंड यहाँ पे सिटिंग एरिया है बाहर में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की सीटें हैं यार। ये खटिया जैसी, इसका कॉट टाइप सीट्स हैं ये, चेयर्स एंड बेंचेस। एंड नाइस कैंडल लाइट डिनर टाइप की एक फॉर कपल फॉर 2 यहाँ पे एक सीट है, वहाँ पे फैमिली के लिए है अंदर, एंड अंदर और भी हैं 1-2। फिर गार्डन में भी वी हैव सीट्स। एंड अगेन बिकॉज यू आर इन कैसरौली तो सीढ़ियाँ आती रहेंगी। जस्ट कीप इन माइंड कि आपको ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पे भी थोड़ा बैठने की जगह है, बेंचेस एंड टेबल चेयर्स हैं टू हैव सम फूड। स्पेशली हाई टी यहाँ पे लोग लेते हैं बिकॉज कैफेटेरिया हैव ऑलरेडी शोन वो सेपरेट है। डिनर एंड लंच लोग वहाँ करते हैं एंड ब्रेकफास्ट। ये छत वाला एरिया है, आई विल गो प्रॉब्ली सम टाइम सून एंड उसको कवर किया जाएगा। एंड दिस वाज द रिसेप्शन एंड एंट्रेंस जहाँ से हमने एंट्री ली थी। तो तिजारा में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे चीज़ों को समझने में। यहाँ तो इट्स मोर लाइक एक बड़ा सा घर है, आप इसको ऐसा समझिए, और काफ़ी ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। तो इट्स अ फोर्ट। एंड ये गांव भी काफ़ी नज़दीक है इसके। हम बाहर की तरफ जब देखते हैं तो हमें घर दिखते हैं, लोग रह रहे हैं आसपास। तो एंड सिटी भी बहुत दूर नहीं है, तो यू कैन जस्ट टेक योर कार एंड गो आउटसाइड टू हैव एनीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। खाना वाना भी आप बाहर खा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए इट इज़ गुड। एक यहाँ पे प्ले रूम भी है, विल सी इफ़ वी कवर दैट बिकॉज एनीवेज कोविड के चक्कर में वो यूजुअली बंद ही रहता है। व्हेन समबडी रिक्वेस्ट्स दे ओपन इट। आई गेस दिस इज द वन। लेट्स जस्ट चेक इट आउट। हाँ, दिस इज द प्ले रूम। ज़बरदस्त यार। मैं मतलब जिस चीज़ के बारे में सोचता हूँ वो चीज़ प्रकट हो जा रही है।
Nice. They have, let's see what all they have. They have कैरम बोर्ड. ट्राई मारेंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे. देन यहाँ पे यार प्ले रूम में इतनी आरामदायक सुविधा रहेगी तो कौन खेलेगा यार. इतना मस्त गद्दा लगा हुआ है. यहाँ आदमी सोएगा कि खेलेगा. दे हैव दिस टीवी रूम भी है. ये मैगजीन्स पड़ी हैं. बोर्ड गेम्स, चेस एंड ऑल. एंड देन फिर यहाँ पे आराम से आप सोफे पे बैठिए, चेयर पे मज़े करिए. डोंट बॉदर टू प्ले, क्योंकि आप यहाँ पे आराम करने हैं. नाइस. देन दे हैव अ स्मॉल लाइब्रेरी. आई थिंक दे हैव दिस almirah full of books and so a bit of everything in this room. That is what I can see. ये शायद से महाराजा होंगे यहाँ के. लेट मी फोकस a little on the name. ठाकुर भवानी सिंह ऑफ कैसरोली, 1882 to 1934. नाइस. अच्छा, बाय द वे ये 14th century फोर्ट है. दिस इज मच 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 ओल्डर दैन यू नो. ये इनके दूसरे राजा जो हैं. लाइट आ रही है एक्चुअली विंडोज से. लेट मी ट्राई टू शो हिज फेस. एंड द नेम इज ठाकुर नरेंद्र सिंह ऑफ कैसरोली, 1910 से 1972. दिस इज अगेन सम राजा जी. ये शायद उनका, वो लोग भी कुछ तो खेलते ही होंगे यार, इंडोर समथिंग लाइक दैट होगा उनका. ये है विंग कमांडर. अच्छा, ये भी रजवाड़े ख़ानदान से ही होंगे, बट एयरफोर्स में गए. दैट इज़ गुड टू सी. मंगल सिंह, 1874. अभी तक आपने जितने देखे उन सबके दादाजी एक्चुअली. ये उनके भी पिताजी शिवदान सिंह, 1857. This room actually takes you to the history of this fort. See, again the same person, Thakur Bhavani Singh of Kasroli, 82 to 34. Try to imagine ये किसी ने बनाया होगा एक टाइम पे ये पूरा फोर्ट. और उस टाइम मतलब जैसे आप अपना घर बनवाते हैं वैसे कितने मतलब सपनों के साथ और कितने मतलब एक एनर्जी के साथ किसी ने इस फोर्ट को बनाया होगा कि यार यहाँ मैं रहूँगा, यहाँ से रूल करूँगा. प्रताप सिंह, 1775. और ये बना था 1300 समथिंग में. जस्ट इमेजिन, दिस इज़ अ 14th century फोर्ट. और तब से कोई ना कोई हिंदू राजा इस पे शासन कर रहा था. एंड आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द हिस्ट्री हाउ इट फोल्डेड, बट ऐसा लग तो रहा है एटलीस्ट बाय लुकिंग एट द फोटोज़ कि ये मोस्टली हिंदू राजाओं ने ही यहाँ शासन किया है. हिज हाइनेस महाराजा सवाई महाराज श्री जय सिंह महाराज ऑफ अलवर. इस कमरे में अगर आप थोड़ी देर घूमो और ये सारी चीज़ें पढ़ो, और अगर आपको थोड़ा सा भी इल्म हो हिस्ट्री का कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड हुई है, इफ़ यू हैव दैट स्लाइटेस्ट ऑफ आइडिया कि इंडियन हिस्ट्री कैसे अनफोल्ड हुई है, राइट फ्रॉम यू नो व्हेन तुर्क्स केम एंड देन आफ्टर दैट आपका गुलाम वंश, देन मुगल्स, देन ब्रिटिश. तो इफ़ यू हैव दैट क्रोनोलॉजी क्लियरली अंडरस्टूड इन योर माइंड, फिर आप जब इस चीज़ को देखोगे ना तो आपको यू विल रियली काइंड ऑफ यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड हुई हैं. ये देखिए ये घड़ी कितनी पुरानी है. ये ऊपर शीशा है. ऊपर इनफैक्ट चारों ही तरफ शीशे हैं. ये झूमर नकली सा लगा हुआ है यार. अच्छा, इसमें लाइटें लगी हैं, ये रात को चलता होगा. एनर्जी एफिशिएंट, गुड. एलईडी लाइट्स लगा रखी हैं. नाइस. सो दिस वाज अ क्विक टूर ऑफ दिस स्मॉल प्लेइंग रूम which in itself unfolds a lot about the history of this place. And I feel really happy to actually have gone there and
सी दैट। बाकी तो ये किला आपने देख लिया, ये मोटा मोटा इतना ही है। एंजॉय करिए नेचर के लैब में, आराम से शांति से बैठिए। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, काफ़ी शांत शांत सा है। ईट गुड फूड, टेक गुड रेस्ट, एन्जॉय द नेचर, connect with history and stay happy. This is what this fort is all about. Till next time, bye.